हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायरेक्ट क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान कांस्टेबल है उसकी परीक्षा नवंबर में होनी है। डेट भी आ गई है। तो उसके लिए हम जो अपने पास 2 महीने का टाइम है, उस टाइम पीरियड में हम डेली एक साइंस की क्लास करने वाले हैं, जिसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। स्टार्टिंग से हम क्या है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं, वो वाले क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, उनका एक टेस्ट लगाने वाले हैं। आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप स्क्रीन को रोक कर कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यूपी बीएससी, देखिए जितने भी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर आप बताइए मुझे क्या होगा। एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। देखिए, शक्ति को पी से दर्शाते हैं। आप सभी को पता है शक्ति को पी से दर्शाते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा यानी कि डब्लू बट्टा टाइम, वर्क बट्टे टाइम क्या होता है, शक्ति। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट। किस में आता है, ये वर्क है, ऊपर क्या है, वर्क है, तो इसका किस में आएगा, वाट में, जिसको भी डब्लू से दर्शाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो गया, सी उत्तर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत शक्ति की इकाई। सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति की इकाई निम्न में से क्या है। तो पहला एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो बताइए विद्युत शक्ति। देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। विद्युत शक्ति को किस में मापा जाता है, विद्युत शक्ति पावर होता है, इसको भी किस में मापा जाता है, वाट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, वाट में मापा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्या हो गया, वाट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बल का मात्रक क्या है। बताइए दोस्तों, बल का मात्रक क्या है। बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। देखिए, यहाँ से थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम थोड़ा डिटेल से करते हैं। एफ, फोर्स, बल बराबर क्या होता है। बल बराबर आपका क्या होता है, बल का देखिए मास यानी कि द्रव्यमान इनटू एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे। सूत्र क्या हो गया, द्रव्यमान इनटू त्वरण। त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेट। एक्सीलरेशन आपने सुना होगा, जैसे बाइक होती है, अपनी बाइक में एक्सीलरेशन यानी कि स्पीड कम, जीरो। अपनी स्टार्टिंग में स्पीड कितनी होती है, जीरो। जीरो से स्पीड बढ़कर जितनी हम तेज चलाना चाहिए उतनी, यानी कि स्पीड में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। यानी कि वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक बताइए दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवर्ती को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्ती को किस में मापा जाता है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, आवर्ती को किस में मापा जाता है। तो आवर्ती को मापा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज में मापा जाता है। और सामान्य मनुष्य होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। कितनी, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 20 हर्ट्ज से 20 के यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि क्या हो सकता है, मनुष्य सुनने में सक्षम होता है। इससे अगर कम की ध्वनि हो तो वो कुत्ते, बिल्ली वगैरह सुनते हैं। तो इसकी बात हम ध्वनि में करेंगे। ठीक है, अभी हम केवल मात्रक और मापन इकाइयों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ गया स्क्रीन पे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। सबसे पहली बात मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर पूछा है वैद्युतिक प्रतिरोधकता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और किसकी, चालक की। देखिए, यहाँ के अगर हम ऑप्शन देखें तो इन ऑप्शंस के हिसाब से अपना आंसर निकलता है, वो क्या निकलता है, डी निकलता है। अपना आंसर क्या निकलता है, डी। लेकिन इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझेंगे। पहले आप 6 नंबर क्वेश्चन का देखिए। इस प्रकार से अगर ऑप्शन में आया है तो आप लोग क्या आंसर करोगे, अपना डी करोगे। लेकिन देखिए, अगर आपके ऑप्शन चेंज हो तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल से करने वाले हैं। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ,
कि प्रतिरोधकता R इज इक्वल टू क्या होता है, एक मारवाड़ी ट्रिक भी इसके लिए है, रो है, क्या है, रो है L/A। ये क्या चीज़ होती है, R का मतलब होता है प्रतिरोधकता, रो है का मतलब होता है, ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे रोहे का मतलब क्या होता है, देखिए एक सेकंड रुकना थोड़ा, ये देखिए वापस से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, R बराबर रोहे L/A। सबसे पहली बात तो इसको याद करने का तरीका, क्या होगा, याद करने का तरीका होगा मारवाड़ी में रोले बाई ए, यानी कि रोले बाई ए, रो है ले यानी ले, एल बाई का मतलब बट्टा, ए का मतलब ए, ठीक है, रोले बाई ए सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और सभी एग्जाम्स में लगभग, अगर विद्युत वाला चैप्टर है उससे अगर एक क्वेश्चन आएगा तो 100% इसका मापक पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो ये दोस्तों होता है क्या है, पूरी चीज़ हम डिटेल से देखते हैं इन सबको, यहाँ से मैं थोड़ा हटा देता हूँ, एक सेकेंड। अब देखिए इसको हम डिटेल से करने वाले क्वेश्चन को, इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है, आपको यहाँ पर चालक की लंबाई वगैरह दी हुई रहती है, आपको पता है एक वायर होता है, वायर इस प्रकार से, आपको सभी को पता है वायर इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता, क्या होती है आपकी, विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है। रोह क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता। सभी प्रकार के जो तार होते हैं उनका एक अपना प्रतिरोध होता है, स्वयं का प्रतिरोध होता है, उसे विशिष्ट प्रतिरोधकता बोलते हैं। ये कटाक्ष क्या है, ये कटाक्ष क्षेत्रफल है इधर वाला जो गोल राउंड में, यह आ गया ए में, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से करें तो हमको वैद्युतिक प्रतिरोधकता पूछी है, वैद्युतिक प्रतिरोधकता मतलब इस विशिष्ट प्रतिरोधक की बात कर रहा है। तो आप मेरे को छोटी सी चीज़ बताएंगे, हम अगर विशिष्ट प्रतिरोधक की बात करें तो ये अपना फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज होगा, देखिए हमको रोहे निकालना है तो R के बटे में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, और A कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये नया फॉर्मूला है वो क्या बन गया कि रोहे बराबर क्या बना अपने पास, RA/L। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध पूछ भी ले तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बना देता है तो क्वेश्चन में देखिए आपको प्रतिरोध दे देगा, इसके बाद में उसका क्षेत्रफल दे देगा, तार की लंबाई दे देगी। कई बार ऐसे बोलता है चालक तार को 2 गुना बढ़ा दिया, चालक तार को खींचकर बढ़ा दिया। तो देखिए अब यहाँ से हम ध्यान करेंगे कि देखो R किस में आता है, ओम में आता है, R किस में आता है, ओम में। A किस में आती है, अगर मीटर है तो मीटर में अपन मीटर मान लेते हैं, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, बटे में L मान लो लंबाई किस में, मीटर में। तो आपको पता है 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर। तो इसकी वास्तविक इकाई है दोस्तों, सबको पता है किस में निकल कर आई, ओम मीटर में। इसकी वास्तविक इकाई किस में निकल कर आई, ओम मीटर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं इसका फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ कि ये होता है R बराबर रो है L/A। तो इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी देखो कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आपके 4 ऑप्शन है, दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की, तीव्रता की। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ए, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। कौन सी दूरी की, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, एक लाइट ईयर कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ से ध्यान करोगे, ये खगोलीय दूरी की इकाई है, जैसे 2 पिंडों के बीच की दूरी अगर निकालना तो इस प्रकार से। आगे हम और भी क्वेश्चंस इस पर बेस्ड है तो डिटेल से समझ लेंगे। देखिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं ऐसे, एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 क्या होता है, मीटर। एक प्रकाश वर्ष में, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए परिभाषा भी इसी में अपन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष होता है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश वर्ष क्या होता है,
तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, अभी अभी ऊपर मैंने बताया था कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी या चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्यों, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। देखिए क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है आपको। तो प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष, डी दूरी की इकाई है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक या इकाई है। प्रकाश वर्ष बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन घुमाकर पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी देखिए कितनी बार पूछा गया है, कहाँ कहाँ पूछा गया है, डिटेल क्वेश्चन की सबके सामने है ही। 4 ऑप्शन है, प्रकाश की तीव्रता की, समय की, प्रकाश वेग और दूरी की। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष है क्या है दोस्तों, प्रकाश वर्ष अभी अभी मैंने बताया था। देखिए वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की हो, बिल्कुल गलत। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, ये बिल्कुल गलत है। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका करेक्ट, यहाँ पर बी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसी प्रकार डेली आपको क्लास मिलती रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। साथ में अगर आपको इनकी डिटेल वाइज वीडियो देखने हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। साइंस वगैरह की वीडियो वहाँ अवेलेबल है, प्लस में मैथ भी है और रीजनिंग भी है। आप कंटिन्यू क्लास होगी जब तक पुलिस की एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक, ठीक है। और राजस्थान पुलिस में नहीं, ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओहो क्वेश्चन नंबर 12 में अपन रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 में, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियों मापने का मात्रक बराबर है। तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक एक पारसेक बराबर है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों पारसेक क्या होता है, पारसेक दूरी का ही क्या है, एक मात्रक है। सबसे बड़ी इकाई है क्या है, पारसेक है। चलिए इसमें आपको क्या बताना है, एक पारसेक बराबर बताना है आपको तारों संबंधी दूरी का मात्रक किसके बराबर। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है। पारसेक ठीक है। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग अगर आपको मिलेगी तो ऐसे मिलेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पूछा क्या आपको, तो आपके 4 ऑप्शन है, नहीं पता होगा मैं ही बता देता हूँ चलो आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। कैसे हुआ बी, देखिए एक पारसेक में कितना होता है, एक पारसेक बराबर क्या होता है 3 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक कितना होता है 3 × 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बराबर भी मैंने पीछे बताया था आपको क्या होता है 9.46 × 10⁻15। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक पारसेक में अपने को मिलेगा 3.262 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। तो ये किस ऑप्शन में आपके ध्यान करना है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपके ये आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पारसेक का पूरा नाम भी अगर आपसे पूछे तो इसका पूरा नाम होता है पैरालेटिक सेकेंड नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक मात्रक है, पारसेक किसका मात्रक है, अभी अभी मैंने बात की थी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, क्या है पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक की देखो डिटेल्स देख लेते हैं अपन थोड़ी सी। अभी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो ऊपर मैंने बताया था वही की वही चीज़ है। ठीक है, एक पारसेक में 3 × 10⁻16 मीटर, एक लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके अलावा और जो कैलकुलेशन करने के बाद में अपने पास एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.262 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर
इंच है, बताइए इंच प्राप्त होता है। क्वेश्चन आगे से थोड़ा सा कटा हुआ, हाँ चलो, इंच प्राप्त होता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्क्रीन रोक कर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको आ रहा था या नहीं आ रहा था। आप सभी को पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। अतः हम क्या बोल सकते हैं, सेंटीमीटर 0.39 को सेंटीमीटर से गुणा करने पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, इंच प्राप्त हो जाएगा। कंप्लीट। चलिए इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में लगभग आपसे पूछ लेता है। तो एग्ज़ाम देखिए एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है आपका। तो ओह नीचे एग्ज़ाम देखिए दोस्तों, IAS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। तो कोई बड़ी बात नहीं, चाहे IAS की एग्ज़ाम हो, चाहे RRB की हो, चाहे पुलिस की हो, हमें तो साइंस पढ़ने से मतलब है। और साइंस का सिलेबस तो होना ही चाहिए ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। तो ये अपने सिलेबस में है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो आइए नीचे हमने डिटेल दी है नैनोमीटर में इसको कैसे व्यक्त करना है। देखिए नैनोमीटर में इसे कैसे व्यक्त करना है। देखो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। तो लास्ट में आपको देखो 1 फीट इज इक्वल टू हो गया 0.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो 6 फीट, तो इसे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी लंबाई को भी इसमें नैनोमीटर में आप व्यक्त कीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने जो 15 टॉप 15 क्वेश्चन थे वो अपने कंप्लीट हुए। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन और बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसी चैप्टर का अगला वीडियो अपना हो। आप सभी दोस्तों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद में आपको PDF वो पूरी की पूरी अवेलेबल हो जाएगी आपको, साथ में इसके आंसर्स भी अवेलेबल होंगे। जो क्लास हो गई उसकी PDF आपको तुरंत मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, मैं नंबर डाल रहा हूँ नीचे 9982629572। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। आप यही एक ही चीज़ लिखेंगे, आप लिखेंगे डायरेक्ट क्लासेज PDF। इतनी चीज़ आप लिख देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।